भाई आप सभी को करियर पॉइंट सीपीजेएस चैनल पे स्वागत है। तो आज हम आपको लेकर आए हैं 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो न्यूरॉन से रिलेटेड है, मानव में नियंत्रण और समन्वय का है, उससे रिलेटेड है। हमने आपको पीछे वीडियो भी बनाया है जो पादप हार्मोन थे, जो पौधों में जो नियंत्रण समन्वय है, उसका भी वीडियो बनाया है। उसका भी हमने कंसेप्ट का भी बनाया और वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव है उसका भी एक्सप्लेनेशन के साथ। अब आइए, तो हम न्यूरॉन क्या है, तो कहता है न्यूरॉन क्या है। ये तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, न्यूरॉन ये पाया कहाँ जाता है, तो ये न्यूरॉन जो आपका है, ये न्यूरॉन जो पाया जाता है मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ, तो ये मस्तिष्क में पाया जाता है। न्यूरॉन की संरचना कैसी होती है, तो न्यूरॉन की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ये देख सकते हैं, बना रहा हूँ मैं। न्यूरॉन की संरचना कैसी होती है, मैं बनाने जा रहा हूँ न्यूरॉन की संरचना। ये देख सकते हैं किस तरह से, इस तरफ से निकला हुआ रहेगा, बहुत सारा निकला रहता है यहाँ पे। ठीक है, मैं फिर से बनाता हूँ इसको। ये देखो, ये न्यूरॉन कैसा रहता है, ये देखिए इस तरह से रहेगा, है ना, इस तरह से रहता है। यहाँ से निकला हुआ रहता, फिर इधर आपको इस तरह से रहेगा। ये पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका एक्सॉन होता है। ये पूरा, ये आपका साइटोन कहलाता है, या तो फिर हम इसको साइटोन को कह सकते हैं, आपको को सेल बॉडी इसी को बोला जाता है। तो ये न्यूरॉन हो गया इसका। इसका लगभग जो लंबाई होता है 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर के पास होता है, और ये ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, न्यूरॉन का कार्य क्या है, संदेशों को संचरण करना, संदेशों को संचार करना, है ना। तो आइए, संदेशों को संचार कैसे करता है, तो इसके अंदर कई सारी कंडीशन है। ये संदेशों का संचार करना भी इसका काम है। न्यूरॉन का कहता है, न्यूरॉन का कौन सा भाग संदेश प्राप्त करता है, तो डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स क्या होता है, तो जो आपने देखा इस तरह का जो बना हुआ रहता है, तो इससे चुड़ैल की तरह ये निकला हुआ रहता है जो ना, तो ये डेंड्राइट्स कहलाता है ना। कोई भी न्यूरॉन का आपका 3 भाग होता है। कितने भाग, ऐसे तो एक हो गया साइटोन हो गया, ये एक्सॉन हो गया, ये डेंड्रॉन हो गया। तो जो डेंड्राइट्स है, तो इसी में डेंड्राइट्स होता है। तो डेंड्राइट्स का काम है सिग्नल को रिसीव करना, मतलब आवेग को रिसीव करना, है ना। इसका काम है ये प्राप्त करना, मतलब वही कह रहा है ये। न्यूरॉन का कौन सा भाग संदेश को आगे भेजता है, तो एक्सॉन। ये एक्सॉन है, मतलब लेगा ये कैसा, इलेक्ट्रिकल रूप में साइटोन को दे देगा। ये इलेक्ट्रिकल रूप में लिया, साइटोन को दे देगा केमिकल रूप में, और पुनः इसमें किसा चलाएगा, इलेक्ट्रिकल रूप में चला आता है। तो ये पूछा जाता है कि बताइए पूरी न्यूरॉन में हमारा सिग्नल कैसा चलता है, आवेग। तो हमारे न्यूरॉन में आवेग चलता है इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल ट्रांसमिशन, मतलब इलेक्ट्रिकल से केमिकल, इलेक्ट्रिकल से केमिकल चलता रहता है। आपसे पूछेगा एग्जाम, सबसे लंबा भाग होता है किसका, न्यूरॉन का। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी से होकर हमारा सिग्नल पास करता है यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। आगे इसमें क्या है, अगला है न्यूरॉन के केंद्रक कहाँ पाए जाते हैं, सेल बॉडी। तो हमने बताया था ना कि सेल बॉडी किसको कहते हैं, सेल बॉडी में पाया जाता है। कहते हैं दो न्यूरॉन के बीच को जंक्शन जो है सिनप्स कहते हैं। जहाँ दो न्यूरॉन, जैसे एक न्यूरॉन ये है, कुछ इस तरह बना दिया मैंने, और एक ये न्यूरॉन है, ये दोनों जुड़ते हैं। तो ये दोनों जुड़ते हैं, तो इसके बीच जो है ना, इसके बीच में ये एसिटाइल कोलिन है, इसी में आके उझेल देता है, इधर से आ रहा है सिग्नल। और ये अगला न्यूरॉन है, ये इसको कहते हैं सिनप्स। क्या बोला जाता है, सिनप्स। इसी सिनप्स पे सिग्नल का कटनी छटनी होता है, और ये सटा हुआ नहीं रहता है, ये दोनों मतलब गैपिंग रहता है थोड़ा सा। ये आप उंगली को करके देखो, इसके बीच में जो गैप होगा उसी को कहते हैं सिनप्स, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, सिनप्स पर संदेश का संचार किसके द्वारा होता है, तो न्यूरो ट्रांसमीटर के द्वारा। किसके द्वारा, न्यूरो ट्रांसमीटर के द्वारा होता है। ठीक है, कहता है कि रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, मेरे रज्जू मैंने बताया था, है ना। हमने इसका वीडियो भी बनाया है, आप उसे जरूर देखें। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स क्रिया क्या है, मतलब रिफ्लेक्स क्रिया क्या है, तो इसमें क्या होता है, किसी भी उद्दीपन को ग्रहण कर तुरंत प्रतिक्रिया देना, क्विक एक्शन, क्विक रिएक्शन, क्विक एक्शन, मतलब कोई भी एक्शन है उसको तुरंत प्रतिक्रिया देना उद्दीपन का। जैसे मम्मी गाल में चाटा मारी, तो हम तुरंत इस गाल पे हाथ रख देते हैं कि नहीं, तो ये हो गया प्रतिक्रिया, मतलब कि आपका हो गया रिफ्लेक्स क्रिया, मतलब प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं इसको। ठीक है, इसका भी वीडियो बना हुआ है स्पेशल, प्रतिवर्ती चाप प्रतिवर्ती क्रिया का, आप उसे जरूर देखें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो ये स्पाइनल कोड जिसको कहते हैं आप मेरुरज्जु से हो जाता है तुरंत, है ना, क्योंकि उसके पास स्टोर करने की जगह नहीं है। अगर ब्रेन के पास ही सिग्नल जाएगा तो ब्रेन सोचेगा समझेगा जब तक तो मच्छर पूरा खून पी जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो न्यूरॉन कोशिका होती है, सबको पता है। कहता तंत्रिका आवेग, जो तंत्रिका आवेग है, अगर मैं बात करूँ तंत्रिका आवेग का, ये तंत्रिका आवेग क्या होता है? विद्युत एवं रासायनिक संकेत है तंत्रिका आवेग। उत्पन्न कैसे होता है? हमारे शरीर में किसी तरह का भी डिस्टर्बेंस होगा तो ये उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 तरह के आपको बताया था मैंने। मोटर न्यूरॉन जिसको कहते हैं प्रेरक न्यूरॉन, फिर आपका संवेदी न्यूरॉन और अंतरातंत्रिकानु न्यूरॉन, ये 3 तरह का न्यूरॉन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 तरह का न्यूरॉन होता है ये। ठीक है, चलिए अगला है संवेदक न्यूरॉन का क्या काम है? तो संवेदक न्यूरॉन का क्या काम है? तो इसका काम है कि आपको संवेदक न्यूरॉन का रिसेप्टर से संदेश मस्तिष्क तक ले जाना, है ना, मस्तिष्क तक ये ले जाने का काम करेगा ये, है ना, यहाँ पर ये होगा। और ये हमारा यहाँ ब्रेन है और ये जो है आपका प्रेरक न्यूरॉन है। तो ये संवेदक जिसको कहते हैं संवेदी न्यूरॉन, इंग्लिश में सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, मस्तिष्क के पास सिग्नल को ले जाता है। प्रेरक न्यूरॉन का क्या है? तो मस्तिष्क से सिग्नल को लाता है। प्रेरक न्यूरॉन का काम क्या है? मस्तिष्क से सिग्नल को लाना, मस्तिष्क से सिग्नल को क्या करना? लाना, इसका काम है। ठीक है, किसका काम है? तो प्रेरक न्यूरॉन का ये काम है, मस्तिष्क से सिग्नल को लाना। ठीक है, तो ये भी आपने समझ गया। संयोजन न्यूरॉन का कार्य क्या है? संवेदक और प्रेरक को जोड़ना, क्योंकि ये आपको इंटर न्यूरॉन की है, तो रिले न्यूरॉन भी कहते हैं, क्योंकि ये संवेदी और जो प्रेरक है दोनों को जोड़ने का काम करता है। इसीलिए हम प्रेरक, ये मतलब कि इसको अंतरातंत्रिकानु और रिले न्यूरॉन कहते हैं। रिले का मतलब स्विच, और स्विच की तरह ये काम करता है। ठीक है, तो ये ख्याल में रखना है। सिनप्स पर संदेश का संचरण किस दिशा में होता है? तो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही दिशा में, क्योंकि सिग्नल एक ही तरफ से जाएगा ना, है ना, जहाँ भी जाएगा। रिफ्लेक्स क्रिया क्या है? मतलब कि जो स्वतः हो जाए, जैसे मच्छर काटेगा तो अपने आप हाथ चल जाएगा। मान ली टीचर पीट रहे हैं, मतलब कि हाथ पर मार रहे हैं, तो तुरंत हाथ हटा देगा। ठीक है, तो ये स्वतः क्रिया होने वाला है। बात समझ में आ रही है? कहता रिफ्लेक्स क्रिया का उदाहरण क्या है? गर्म वस्तु छूने पर हाथ खींच लेना, तो ये रिफ्लेक्स क्रिया का है ना। मान लो रोटी बना रहे हैं, आपका हाथ गर्म तवा पे चला गया, तो आपने क्या किया? तुरंत हाथ को, तो रिफ्लेक्स क्रिया है। और इसी पूरी का रिफ्लेक्स क्रिया में से जितना भी काम आएगा, जितना भी ऑर्गन शामिल है, तो एक चाप की तरह बन जाती है। और इसी को मैं कहता हूँ क्या? इसी को क्या कहता हूँ मैं बताओ तो? इसी को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, है ना, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं इसको हिंदी में। ये पूरा प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। इसका भी वीडियो बनाया, आप जरूर देखें कंसेप्ट का। कहता है कि रिफ्लेक्स आर्क में संदेश का सही क्रम, तो कैसे कैसे होता है? सबसे पहले स्टिमुलस, कुछ बच्चों का स्टिमुलस या उद्दीपन, तो सबका वीडियो बनाया अलग से, आप देखना जरूर, उसको देख लेंगे तो और समझेंगे आप। रिसेप्टर क्या है? तो रिसेप्टर ग्राही अंग होता है। सेंसरी न्यूरॉन क्या है? इसे ग्रहण करके सिग्नल को कन्वर्ट करना और ब्रेन को देना या स्पाइनल कोड को देना। उसके बाद मोटर न्यूरॉन, जिसे आप कहते हैं प्रेरक न्यूरॉन, उसको देना। उसके बाद जो अंग प्रभावित है, जो जल रहा है, उसको हटाना। अगला है कि न्यूरॉन का अध्ययन किस शास्त्र में किया जाता था? न्यूरोलॉजी, है ना, जो न्यूरोलॉजी है वही उसी में किया जाएगा ना इसका अध्ययन। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या आ रहा है? मानव शरीर में न्यूरॉन की संख्या लगभग कितनी है? तो ये लगभग जो साइंटिस्ट हमारे बताए हैं उनका कहना है कि 86 अरब के आसपास है। ठीक है, याद रखिए। तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के सभी भागों का समन्वय करना। ठीक है, नियंत्रण समन्वय। समन्वय क्या है? समन्वय का मतलब तालमेल होता है दोस्तों। ठीक है, हमारी तुम्हारी तालमेल अच्छी है तो फिर अच्छा है, मतलब दोस्ताना, दोस्त के बीच तालमेल हो, मतलब कि समन्वय हो सकता है। माता पिता के बीच, शिक्षक और स्टूडेंट के बीच तालमेल भी हो सकता है, होगा, है ना, कि अगर बढ़िया से तालमेल समन्वय नहीं रहेगा तो टीचर जो बोलेंगे तुम नहीं सुन पाएगा, तुम जो बोलेगा टीचर नहीं सुन पाएंगे। तो ये दिक्कत है, तालमेल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला, न्यूरॉन का कौन सा भाग सबसे लंबा होता है? तो एक्सॉन, है ना, न्यूरॉन का एक्सॉन सबसे लंबा पार्ट होता है। और इसमें सिग्नल किस रूप में जाता है? तो इलेक्ट्रिकल रूप में जाता है, याद रखिएगा। तंत्रिका तंत्र में कितने भागों में विभाजित होता है? तो 2 में, एक केंद्रीय और एक परिधीय। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या आता है? तो सीएनएस जिसको कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसका भी वीडियो बनाए जरूर देखेंगे आप। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो इसमें आता है ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है। क्या आता है? स्पाइनल कोड आता है, याद रखेंगे। तब जा करके बनता है हमारा क्या? सीएनएस बनता है। तंत्रिका आवेग की दिशा क्या होती है? तो डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, हमने फोटो भी दिखाया था आपको। चलिए नेक्स्ट है, सिनस पर कौन से पदार्थ संदेश पहुंचाने का सहायक होता है?
तो ये न्यूरोट्रांसमीटर ये 2 बार आ गया है, तो आप देख सकते हैं, बना दिए होंगे आप। मस्तिष्क का कौन सा भाग त्वरित क्रियाओं का नियंत्रण करता है? मेरुरज्जु। चलिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश की प्राप्ति और प्रेषण में कौन सी कोशिकाएं कार्य करता है? तो कौन सी कोशिकाएं कार्य करता है? तो न्यूरॉन काम करता है, ठीक है, न्यूरॉन। तंत्रिका आवेग किस प्रकार का होता है? तो विद्युत संकेत के रूप में होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, डेंड्राइट्स का क्या काम है? डेंड्राइट्स का काम क्या है? तो ये संदेश को क्या करता है? प्राप्त करता है, ठीक है, संदेश को प्राप्त करेगा। एक्सॉन का क्या काम है? संदेश को आगे भेजना। एक्सॉन जो होता है, इसके ऊपर ये माइलिन शीथ लगा होता है और इसके बीच ये लगातार नहीं होता है, इसके बीच जगह होता है जिसको कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। और एक्सॉन का व्यास सब जगह क्या होता है? समान होता है, और इसी से सिग्नल तेजी गति से पास होता है इलेक्ट्रिकल रूप में। सेल बॉडी में क्या पाया जाता है? तो केंद्रक पाया जाता है। सेल बॉडी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, मानव तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो मस्तिष्क है। कौन सा है? मस्तिष्क है। रिफ्लेक्स क्रिया जिसको कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया कितने समय में होती है? बहुत ही कम समय में, मतलब क्विक रिएक्शन, क्विक एक्शन का क्विक रिएक्शन। अब कहता है कि रिफ्लेक्स क्रिया में मस्तिष्क का क्या योगदान है? सीधा नहीं, केवल सूचनाबद्ध बाद में प्राप्त होती है, इसका, है ना, वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, संवेदक न्यूरॉन, संवेदक जो न्यूरॉन है किससे संदेश प्राप्त करता है? तो रिसेप्टर से, है ना, किससे? रिसेप्टर से ही प्राप्त करता है। तो याद रखिएगा, प्रेरक न्यूरॉन संदेश कहाँ भेजता है? मांसपेशियों के पास भेजता है प्रेरक न्यूरॉन, क्योंकि प्रेरक न्यूरॉन ब्रेन से सिग्नल को लाता है और जो संवेदी न्यूरॉन है ब्रेन में सिग्नल देता है, ठीक है। चलिए, सिनप्स का क्या काम है? सिनप्स एक दूसरे से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक संदेश को पहुंचाना। न्यूरॉन्स को क्या कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका कहा जाता है, ये भी आपको भी याद होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, न्यूरॉन में सिग्नल की गति कैसी होती है? तीव्र होती है, मतलब बहुत तेजी होती है, और एक दिशात्मक होता है, मतलब एक ही दिशा में चलती है, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने व निर्णय लेने का कार्य करता है? सेरिबेलम। ये मस्तिष्क का कौन सोचने लेना, ये गलत लिख दिया यहाँ, सेरिब्रम होना चाहिए, लम नहीं होना चाहिए, सेरिब्रम होना चाहिए, ठीक है। परम मस्तिष्क कहते हैं इसको, सेरिब्रम, ये ला नहीं होना चाहिए ना, ला खत्म नहीं होना चाहिए यहाँ, ठीक है। सेरिब्रम है, ठीक है, जो कि अग्र मस्तिष्क है। यही सेरिब्रम, ब्रेन भी आपको मैंने बताया है, उसमें जरूर देखिए, ब्रेन का भी वीडियो बना हुआ है, ठीक है। मेरुरज्जु कहाँ स्थित होता है? तो आपको जो कशेरुक स्तंभ है, दंड है, मतलब कि वही होता है। रिफ्लेक्स आर्क का कार्य क्या है? स्वतः प्रतिक्रिया देना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका आवेग के लिए कौन से आयन आवश्यक है? तो सोडियम और फॉस्फेट, क्योंकि बहुत एक्टिव पदार्थ है, इसीलिए इसको आवश्यक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिफ्लेक्स आर्क क्या है? मतलब प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, मतलब चाप क्या है? मैंने क्या कहा? स्व प्रतिक्रिया देना, मतलब पूरी जो सिस्टम है उसमें बना हुआ है, इसका वीडियो स्पेशल 4 मिनट का, 5 मिनट का, 9 मिनट का, तो उसको देखिए जरूर। तंत्रिका आवेग के लिए कौन से आयन आवश्यक होते हैं? सोडियम और पोटेशियम, आपको ख्याल में रखना है। यही वजह है कि आपको जो है एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप सोडियम, मतलब कि जो आपका केला वेला खा लेते हैं तो उसमें पोटेशियम की मात्रा रहती है, फॉस्फोरस की, तो आपको ताज़ा रखता है दिमाग को, तो जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन को कर पाते, ठीक है। तो इसीलिए खाया जाता है, मिथक नहीं है ये, ठीक है। न्यूरॉन की आकृति कैसी होती है? लंबी और शाखित, मतलब चुड़ैल जैसी, है ना, बनाया था हमने। कहता है कि न्यूरॉन की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? माइलिन शीथ, मैंने बताया था माइलिन शीथ कहता है। और माइलिन शीथ क्या होता है? लगातार नहीं होता है, उसी के बीच में जो जगह खाली होता है उसे कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर, बताया था हमने, ठीक है। सब वीडियो में है, पीछे आप जरूर देखें उसको। माइलिन शीथ आवरण का कार्य क्या है? तो माइलिन शीथ आवरण का कार्य आवेग की गति को बढ़ाना और सुरक्षा देना, ठीक है। कह रहा है कि न्यूरॉन का कौन सा भाग दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है? तो एक्सॉन टर्मिनल, मतलब एक्सॉन टर्मिनल मतलब जहाँ एक्सॉन खत्म होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है। बस समझ में आ रही है? तंत्रिका तंत्र का समन्वय किसके द्वारा होता है? तो न्यूरॉन के आपसी जो संचार है उसके द्वारा होता है, ठीक है, समझ गया। समन्वय का मतलब तालमेल। अगला क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स क्रिया का सबसे छोटा मार्ग क्या कहलाता है? तो रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है, मतलब प्रतिवर्ती, रिफ्लेक्स क्रिया मतलब प्रतिवर्ती क्रिया, अब रिफ्लेक्स आर्क मतलब प्रतिवर्ती चाप। ये सब का वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ जरूर जाकर देखें। चलिए, ये तो ख़त्म हो गया। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी मैंने वीडियो बनाया है, इसमें बाइलिंगुअल है ये नोट्स,
है ना। बेसिक ज्योमेट्री का भी कुछ पार्ट है उसमें 6, 7, 8 का, और 9, 10 का इसमें आपको जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिलेगा। तो बाइलिंगुअल है, इसे ज़रूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल शब्दों में नोट्स बना हुआ है, उसको देखिए। और इसका भी वीडियो बना हुआ है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भी, जिन बच्चों को CNS का देखना हो जरूर जाकर देख लें। यहाँ मानव में नियंत्रण समन्वय, इसका भी बना हुआ है, आप उसको देखिए। ये सब फोटो है, प्रतिवर्ती क्रिया का देखिए, यही फोटो है, ठीक है। और ये रहे हमारे, देखिए ये सब हमारे रसगुल्ले हैं, है ना, समझ में आ गया। तो अब ये तो, अब बाकी ये तो इस रसगुल्ले के पसंदीदा सर हैं, ठीक है। तो ये हमारे सब रसगुल्ले हैं, ठीक है। ये देख रहे हो, वाह क्या लग रहा है, एकदम पूरा खिंचाने में लगे हुए, देख लो भाई साहब, यहाँ देखिए ये क्या लग रहा है, ये कौन सी जाप कर रहा है, देख सकते हैं आप इसको। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, सभी बच्चे, है ना, ऑल द बेस्ट, ध्यान लगा के पढ़ा करो, ठीक है। बस जो हमारी इस लाइफ में है बच्चों, वो केवल हमारी पढ़ाई है, दुनियादारी कोई कुछ नहीं है। आप पढ़ोगे लिखोगे, बहुत ऊपर जाओ, है ना, बात समझ में आ रही है। तो चलिए, आज तो इतना ही ख़त्म करना पड़ेगा वीडियो, फिर अगला वीडियो आपको लेकर आएंगे। इसी तरह का और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, है ना। आपको जो है, आपको इस तरह का वीडियो हम देते रहेंगे। तो अभी तक के लिए बाय बाय, टाटा, है ना, थैंक यू।